अध्याय 3 कृषि की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां। कृषि की विशेषताएं क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, नीतियां, इस अध्याय में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हेडिंग, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या आवश्यकता है, महत्व क्या है, क्या जरूरत है, क्या कार्य है। तो पहला पॉइंट, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। भारत की जो कृषि है, अगर पूरे देश की कृषि, पूरे देश की जीडीपी अगर 100 है तो 100 में से तकरीब 15 से 17% के करीब जीडीपी में खेती का योगदान होता है, कृषि का योगदान होता है। 15 से 17% खेती का योगदान होता है, कृषि का योगदान होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद में भारत के 100 में से तकरीब 15 से 17% जो जीडीपी होता है, जीडीपी में योगदान जो होता है खेती देता है, कृषि देता है। मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति, दूसरा हेडिंग क्या आता है, मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति। मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति का मतलब भारत के अंदर तकरीब वर्तमान में 139 करोड़ जनसंख्या, प्लस में ये 39 करोड़ जनसंख्या इंसान और तकरीब 80 करोड़ के करीब 4 टांगों वाले जानवर यानी पशु, इन सबको चारा खाना कौन दे रहा है, भारतीय कृषि मुहैया करवा रही है। तो मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति यानी खाना जो है, चारा जो है, अनाज जो है, ये सब के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए भारतीय कृषि उपलब्ध करवा रही है। रोजगार, देश की तकरीब 50% से भी अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर कर रही है, रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर करती है। औद्योगिक कच्चा माल, उद्योगों को कच्चा माल कहाँ से जाता है, जैसे चीनी मिल है, चीनी मिल के लिए, चीनी बनाने के लिए गन्ना चाहिए, उन्हें गन्ना कहाँ से जाता है, खेती से जाता है। कपड़ा मिल है, कपड़ा बनाने के लिए उन्हें सूत, कपास, रेशम चाहिए, ये कहाँ से जाता है, ये भी कृषि से जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र को कच्चा माल भी कहाँ से जाता है, खेती से जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत जो है चाय, जूट, कपास, तंबाकू, मसाले हो गया, इन सबका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, यानी एक देश से दूसरे देश में क्या करता है, बेचता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी योगदान है। घरेलू व्यापार में योगदान, भारत के ऐसे बहुत से ऐसे राज्य जहां पर सभी अनाज का उत्पादन नहीं हो पाता है, तो घरेलू व्यापार में उन राज्यों को, जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पाता, सभी अनाज का उत्पादन नहीं हो पाता, तो हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ से साग सब्जियाँ या अनाज को क्या किया जाता है, दिल्ली में बेचा जाता है। तो ये घरेलू व्यापार में योगदान। यातायात उद्योग का आर्थिक विकास, यातायात उद्योग का समर्थन करता है, यातायात उद्योगों का क्या करता है, समर्थन। यातायात उद्योग जैसे कि ट्रांसपोर्ट जो है, जैसे ट्रांसपोर्ट, रेलवे के अंदर मालगाड़ियाँ जो होती है, लोडिंग गाड़ी होती है, जो लोडिंग गाड़ी है, लोडिंग गाड़ी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो वस्तुएं को ढोया जाता है वो प्राथमिक क्षेत्र से होती है, जैसे कोयला हो गया, अनाज हो गया, दाल, गेहूँ, चावल, तो इन सबको क्या किया जाता है, ढोया जाता है। राष्ट्र का धन, राष्ट्र की करोड़ों की पूंजी, राष्ट्र का धन का मतलब गवर्नमेंट ने, भारतीय गवर्नमेंट ने करोड़ों की पूंजी कृषि क्षेत्र के अंदर, कृषि परियोजनाओं के अंदर लगा रखी है। तो ये ये है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। क्या क्या पॉइंट है, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है, मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति करता है, यानी लोगों के लिए खाना उपलब्ध करवाता है, रोजगार, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देता है, 50% से भी अधिक लोगों को, औद्योगिक कच्चा माल, उद्योगों को कच्चा माल मुहैया करवाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, घरेलू व्यापार भी करता है, और यातायात उद्योग का समर्थन करता है, और राष्ट्र का धन, राष्ट्र की करोड़ों की पूंजी भारतीय कृषि में लगाई गई। नेक्स्ट हेडिंग आती है, भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या है। भारतीय कृषि की विशेषताएं, निम्न उत्पादकता, उत्पादन का स्तर बहुत ही क्या है, निम्न है, उत्पादन का स्तर बहुत ही निम्न है, यानी भूमि के बड़े से भाग पर खेती की जाने के बावजूद भी उत्पादन का स्तर बहुत ही निम्न है। अदृश्य बेरोजगारी, भारतीय कृषि में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, भारतीय कृषि में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, अर्थात एक खेत के अंदर 4 लोगों की जरूरत है, लेकिन वहाँ पर आवश्यकता से अधिक लोग लग करके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वर्षा पर निर्भरता, भारतीय कृषि पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर करती है, यदि बारिश होती है तो फसल होती है, बारिश नहीं होती तो फसल नहीं होती है। ज़्यादा हो गई बाढ़ में बह गया, नहीं हुआ तो सूखे में। निर्वाह खेती, भारतीय किसान ज़्यादा निर्वाह खेती करते हैं, यानी इतना उत्पादन करते हैं जिससे उनका जीवन बसर हो सके, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते हैं। परंपरागत आगतें, भारतीय जो किसान है परंपरागत आगतों को, वही पुरानी तकनीकी का, पुराने तौर तरीके से क्या करते हैं, खेती करते हैं। लघु जोते, भारतीय जोतों की जो जोते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई हैं। पिछड़ी हुई तकनीकी, जैसे बैलों से खेती करना, कुदार लेकर के खेती करना, आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते। तो ये भारतीय कृषि की विशेषताएं। उत्पादन का स्तर बहुत ही कम है, अदृश्य बेरोजगारी है, वर्षा पर निर्भरता है, निर्वाह खेती, परंपरागत आगतें, लघु जोते, पिछड़ी तकनीक। अगली हेडिंग, भारतीय कृषि की समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम क्या है। सिंचाई के स्थायी साधनों का अभाव, अभी तक भारत तकरीब 12 पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर चुका है।
लेकिन 100% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। खेती के लिए 100% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई, ये एक समस्या। दूसरा, वित्त का अभाव, वित्त का अभाव यानी जैसे खेती करना है, खेती करने के लिए नया बीज चाहिए, ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर चाहिए, तो इन सबको खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो वित्त का अभाव, भारतीय किसान आसानी से वित्त प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ये समस्या दर्शा रहे हैं। परंपरागत दृष्टिकोण, पुराने तौर तरीके से, पुरानी सोच समझ से नई टेक्नोलॉजी को ना अपनाना, पुराने तौर तरीके से खेती कर रहे हैं। छोटी तथा बिक्री जोत, भारतीय किसानों की जो जोतें हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, छोटे छोटे यानी खेत उनके क्या हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, जिसके कारण उस पर आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता। शोषक, नेक्स्ट हेडिंग आता है शोषक कृषक संबंध, यानी जमींदारी प्रथा। भारतीय किसान के अंदर दर्शा रहा है कि जमींदारी प्रथा चलती है और जमींदारी प्रथा किसानों को हित का शोषण करती है, उन्हें जितनी मात्रा में हिस्सा होता है वो हिस्सा नहीं मिल पाता है किसानों को। तो ये शोषक कृषि संबंध यानी जमींदारी प्रथा, ये एक समस्या। तो हमने पढ़ा भारतीय कृषि की समस्या है, तो भारतीय कृषि की 5 समस्याएं पढ़ी हमने। सिंचाई के स्थायी साधनों का अभाव है, वित्त का अभाव है, परंपरागत दृष्टिकोण, छोटी तथा बिक्री जोत, शोषक कृषक संबंध। नेक्स्ट हेडिंग आता है समस्या को सुलझाना, भारतीय कृषि का सुधार। भारतीय कृषि में सुधार, भारतीय कृषि में सुधार, भारतीय कृषि में क्या सुधार किए गए, सुधार, तकनीकी सुधार, पहला सुधार किया गया तकनीकी सुधार, दूसरा सुधार किया गया संस्थागत सुधार, तीसरा सुधार किया गया सामान्य सुधार। पहला सुधार तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधार में क्या किया गया, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, HYV हाई यील्डिंग सीड्स, HYV अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कम खेत के अंदर भी अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। रासायनिक खाद का, गोबर की खादों को छोड़कर रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाने लगा। केमिकल फर्टिलाइजर यानी रासायनिक खाद का प्रयोग करने से उत्पादन, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ा करके अधिक से अधिक उत्पादन किया जा रहा है। फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, फसल जब तैयार होती है उस समय कुछ कीड़े लग जाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनका संरक्षण के लिए, फसलों के संरक्षण कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जिससे फसल की उत्पादकता पर प्रभाव ना पड़े। वैज्ञानिक खेती प्रबंध अभ्यास, पुराने तौर तरीकों को छोड़ करके वैज्ञानिक तौर तरीके से खेती की जा रही है, वैज्ञानिक तौर तरीके से खेती की जा रही है। खेती के यंत्रीकृत साधन, खेतों के अंदर यंत्रीकृत साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, यानी ढेर सारे यंत्र, ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, कल्टीवेटर, हैरो, इन सब चीज़ों का, नई नई मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि उत्पादकता को सुधारा जा सके और अच्छा किया जा सके। तो तकनीकी सुधार के अंदर ये अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, रासायनिक खाद का प्रयोग, फसल संरक्षण के लिए कीटाणुनाशक दवाई का प्रयोग, वैज्ञानिक खेती प्रबंध अभ्यास, खेती के यंत्रीकृत साधनों का प्रयोग। संस्थागत सुधार, संस्थागत सुधार के अंदर क्या क्या, मध्यस्थों का उन्मूलन, जो मध्यस्थ थे, बीच में जमींदारी प्रथा जो चलती थी, बिचौलिए थे, बिचौलियों को क्या कर दिया गया, हटा दिया। जो खेत में खेती करते हैं उन्हीं को भूमि के स्थायी रूप, मालिक के रूप में क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया। लगान का नियमन कर दिया गया, लगान का नियमन कर दिया गया। जैसे किसान जो जमींदार थे मनमाना लगान वसूल किया करते थे, लगान का पूरी तरीके से नियमन कर दिया गया। चकबंदी कर दी गई। चकबंदी का मतलब होता है कि भूमि के जो छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग जगह पर बिखरे हुए थे, उनको चकबंदी के द्वारा उन भूमि के टुकड़ों को इकट्ठा कर दिया जाता, चकबंदी किया गया। भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी गई, भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी गई, अर्थात भूमि की उच्चतम, जिनके पास आवश्यकता से अधिक भूमि थी उनकी भूमि सरकार द्वारा ले लिया जाता है और भूमिहीन किसानों को दे दिया जाता है। तो भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी गई। सहकारी खेती, जिसमें सरकार और किसान दोनों मिल करके कोऑपरेटिव क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, सरकार और किसान दोनों मिल करके खेती करते हैं। तो ये संस्थागत सुधार किए गए। संस्थागत सुधार, बिचौलियों को बीच में से हटा दिया गया, लगान का नियमन कर दिया गया, चकबंदी कर दी गई, भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी गई, सहकारी खेती। सामान्य सुधार, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया, अधिक से अधिक साग का प्रावधान, किसानों को अधिक से अधिक साग की सुविधा क्या हो सके, उपलब्ध हो सके। नियंत्रित बाजार एवं सहकारी विपणन समितियां, सरकार ने नियंत्रित बाजार एवं सहकारी विपणन समितियां खुलवाई, जहां पर किसान अपने अनाज को ले जाकर क्या कर सकता है, बेच सकता है। कीमत समर्थन नीति, MSP कीमत समर्थन नीति, जिसमें गवर्नमेंट ने किसानों को आश्वासन दिया कि यदि आपके फसल की बिक्री नहीं होती तो हम आपकी फसल को एक न्यूनतम कीमत पर क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो कीमत समर्थन नीति किसानों को दी गई, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP।
तो ये सामान्य सुधार किए गए जिसमें सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया, यानी भूमि की सिंचाई करने के खेती की सिंचाई के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई, नहरें खुलवाई गई। साख का प्रावधान भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर साख देने के लिए कृषि क्षेत्र के अंदर नाबार्ड आता है। नाबार्ड के अंदर बहुत सारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं। ये सारे के सारे बैंक क्या करते हैं, भारतीय किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। नियंत्रित बाजार, बहुत सारे बाजार खुलवाए गए। सहकारी विपणन समितियां खुलवाई गई जहां पर किसान अपने अनाज को ले जा करके बेच सकता है। एमएसपी गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कीमत समर्थन नीति दी गई जहां पर किसान ले जाकर अपने अनाज को क्या कर सकता है, बेच सकता है। कृषि संबंधी सुधारों की उपलब्धियां जिसके अंदर आता है हरित क्रांति। हरित का मतलब होता है फसल, क्रांति का मतलब भारी वृद्धि। हरित क्रांति का मतलब निकला फसलों में भारी वृद्धि। फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति भारत के अंदर 1967 के यानी 60 के दशक के दौरान शुरू हुआ। 1967 में ये भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता हुआ। हरित क्रांति शुरू होने के बाद इसकी विशेषताएं क्या थी, फसल उत्पादकता में वृद्धि, फसल के अधिक से अधिक उत्पादन में वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि, जो भूमि बंजर पड़ी हुई थी उन बंजर भूमि पर भी खेती की जाने लगी। लोग निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती की ओर अग्रसर हुए। यानी पहले किसान, भारतीय किसान सोचते थे कि जो खेती है केवल जीविका का साधन है, लेकिन लोगों की सोच में परिवर्तन आया और वो व्यापारिक खेती की ओर अग्रसर हुए। किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। किसानों के दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन आया, उनका सोचने का नज़रिया बदला कि खेती मात्र जीविका का साधन नहीं बल्कि ये क्या है, बल्कि ये आय अर्जित यानी व्यापार भी किया जा सकता है। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, पहले हम खाद्यान्न के हरित क्रांति से पहले 1960 से पहले हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम खाद्यान्न के मामले में हरित क्रांति के बाद हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। तो ये हरित क्रांति।